हेलो हेलो हेलो। ओके। तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर में मैं सीएससी डिपार्टमेंट में हूँ। और आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका वेव्स का जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन था। मैंने लास्ट क्लास में वेव्स के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करवाए थे आप सबको, है ना। और हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिया था, ठीक है। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके पीछे मैंने आपको तीन चार होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। आपने आई होप वो कर लिए होंगे, है ना। बाकी मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है ना। सब हमने डिस्कस कर रखा है। मैं अभी ये स्लाइड चेंज करता हूँ एक ब्लैंक स्क्रीन पे, एंड लेट अस जस्ट डिस्कस द थिंग्स, है ना। तो बात हम अब करेंगे, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सर्कल करवाए थे, राइट। जरा ऊपर देखते हैं कौन कौन से। ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए थे, राइट, है ना। ये ग्राफ वाला मैंने आपको पिछली बार करा दिया था, है ना। और इसके ऊपर का तो ऐसा कुछ है नहीं जो करने लायक है ना, क्योंकि मैंने सारे आपको करा दिया था। होमवर्क मैंने आगे ही आपको दिया था, है ना। होमवर्क तो आगे ही मैंने आपको दिया था। तो बढ़ते हैं होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ। होमवर्क क्वेश्चंस में आपका जो 20th और 21st वाला जो क्वेश्चन है ना, 20th और 21st वाला जो आपका क्वेश्चन है वो था। जस्ट अ सेकंड। तो 20th और 21st वाला क्वेश्चन शायद था, है ना। तो देखते हैं। अ ट्यूनिंग फोर्क वाला क्वेश्चन ए था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में द थिंग इज, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारी 507 है, देन द लोड फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन 507, ठीक है। अगर देखो, मैं 20वें क्वेश्चन में ये कह रहा हूं आपको कि अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर हम 507 माने, तो जो लोड फ्रीक्वेंसी होगी वो 507 से तो कम ही होगी ना। वो 507 से कम होगी। और जो बीट है ना, बीट्स बीट्स बिटवीन ए एंड बी, द बीट्स बिटवीन ए एंड बी इज 5, है ना। बीट्स बिटवीन ए एंड बी इज 5, ठीक है। इफ वी अज्यूम दैट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 517, ठीक है, मान लो 517 है, तो हमारी जो लोड फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, हमारी लोड फ्रीक्वेंसी 517 से कम होगी। और बीट्स ए और बी के बीच में 5 है ना। हेंस द ट्यूनिंग फॉर्क हमारा वो 517 से कम लोड होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था 20th वाला। इसमें बेसिकली आपको ट्यूनिंग फोर्क जो है बेटा, ये ट्यूनिंग फोर्क, इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, सबसे पहले एक तो 507 है और एक 512 है, ठीक है। 512 है, ठीक है। ये मेरा ट्यूनिंग फोर्क है, ये ए और बी ये बात कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 507 है, तो ये यहाँ पे ये ट्यून करेगा, है ना। ऐसे ऐसे श्रिंक करेगा। तो श्रिंक करने की वजह से फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो ऑब्वियसली कम होगी ना। ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ा देगा, है ना। वो श्रिंक करवाएगा, तो वो टेक्निकली 507 से कम होनी चाहिए। ऐसे ही जब अगर मैं 512 की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब मैं उसको 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, तो टेक्निकली क्या है, वो कम होना चाहिए, इजंट इट, है ना। तो ये आपकी मोटी मोटी जो आपकी थियरी है ये है, ठीक है। अब मैं आपसे 500, अच्छा ये 15.21 तो मैंने डिस्कस करा दिया था शायद आपको, है ना। 15.21 हमने डिस्कस नहीं किया था। एक सेकेंड, 15.21 अब मैं कराता हूँ, ठीक है। तो 15.21 जो आपका 21वां क्वेश्चन है ना, वो ये दे रखा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलास्टिक वेव गिवन बाय द फंक्शन y इज इक्वल्स टू 3 sin ओमेगा टी, प्लस 4 cos ओमेगा टी, ठीक है। 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, ये हमें दे रखा है, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम, ठीक है, एक काम करते हैं। लेट अस अज्यूम let us assume that 3 is equals to a cos theta, ठीक है। 3 is equals to a cos theta, ठीक है। तो डिवाइडिंग, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी वो थी, और सेकेंड वाली ये है। तो इफ वी डिवाइड दिस बोथ इक्वेशन वी आर गोइंग टू गेट दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, है ना। ये शायद मैंने करा रखा है,
तो यहाँ पे tan फाइव, तो फाइव की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 4/3। अच्छा हाँ, ये मैंने क्वेश्चन आपको करा रखे है ना। यहाँ से हम फाइव की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं इक्वेशन में, वहां से हम एक ही टर्म्स में आ जाएगा आंसर, है ना। इसका बेसिकली एक ही एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है इसकी 5 आई थी लास्ट क्लास में, हमने निकाला था इसको। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमने ये वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर रखा है। तो बच्चों, आई होप आप सबको ये पता होगा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जब आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो तो आप अपने जो यू नो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आई एम सॉरी नॉट एनसीईआरटी, जो आपके रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर रेफर करो, है ना। तो वो करना जरूरी है, ठीक है, वो करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमने शॉर्ट आंसर्स किए थे आपके, फिर आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, है ना, फिर आपके लॉन्ग आंसर्स भी आए, इजंट इट, आपके लॉन्ग आंसर्स भी आए, है ना। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जरा देखो, है ना, इसमें भी ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। The wave pattern on a 28th question, the wave pattern on a stretched string is shown as in the figure. Interpret what kind of wave is being formed. ठीक है, देखो, if we observe the graph, okay, so basically there are some points on the graph which are always at rest. ये आपको दिख रही है बात, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि इस ग्राफ में आपको ये दिखेगा, इस पूरे ग्राफ में आपको ऐसा इस वेव में आपको दिखेगा कि कोई पॉइंट्स एकदम बिल्कुल रेस्ट पर है, ठीक है। द पॉइंट्स ऑन पोजीशन, देखो, x इक्वल टू 10, 20, 30, 40 कभी मूव नहीं करते, ठीक है, कभी मूव नहीं करते, वो हमेशा मीन पोजीशन पे रहते हैं, हमेशा मीन पोजीशन पे रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और इनकी वजह से ही हमारे नोड्स फॉर्म होते हैं, एंड वी नो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, जो कि λ/2 होता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पोजीशन x इक्वल टू 10, 20, 30 और 40 वाले जो पॉइंट्स हैं ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली नोड्स फॉर्म होते हैं, है ना, नोड्स फॉर्म होते हैं। और नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, λ/2, तो λ इक्वल टू 2x, नोड टू नोड डिस्टेंस हो गया। λ इक्वल टू 2x हमारा नोड टू नोड डिस्टेंस हो गया, है ना, जो कि 2 इंटू नोड के बीच में डिस्टेंस क्या है, 20 और 10 के बीच में है ना, तो 20 माइनस 10 कर दो, 10 आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू है मेरी 20 सेकंड। मुझे यही निकालनी थी, देखो सिंपल क्वेश्चन था, 28वां क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, ग्राफ क्वेश्चन, जो टिपिकल सा ग्राफ क्वेश्चन होता है ना, वैसा ही था। ओके, अगेन नॉट अ हाई क्वेश्चन, है ना, ये बेसिकली आपके अभी शॉर्ट आंसर्स ही चल रहे हैं, है ना, तो कोई बात नहीं। अब मैं आता हूं आपके 29th क्वेश्चन पे। अगेन पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है, पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 29th क्वेश्चन में क्या देख रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। The pattern of standing waves form on a stretched string at 2 instants of time are shown in the figure. ठीक, the velocity of two waves superimposing to form a stationary wave is 360 meter per second. Okay, and their frequencies are 256 hertz. Okay, are 256 hertz. Calculate the time at which the second curve is plotted and mark the nodes and everything. ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ जो कि 1/f होता है, जो कि होता है 1/256 सेकेंड्स। इसको अगर हम करते हैं, ये एक जनरल कैलकुलेशन है, एक तरह से वैल्यू मेरे को रटी हुई है क्योंकि ये जनरल कैलकुलेशन हर जगह आती है, 3.9 इंटू 10⁻⁻3। ओके, अब देखो ए पे आते हैं, ए पे आते हैं, है ना, पार्ट ए पे आते हैं। तो बेसिकली अगर आप सेकंड प्लॉट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है हर पार्टिकल का वो 0 है, ठीक है, मतलब जो सारे पॉइंट्स हैं वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं, ये सही बात है। तो एट द फर्स्ट प्लॉट जो A1 है हमारा, वो A1 इज एट एम्पलीट्यूड पोजीशन, है ना, ए डैश जो है आपका, है ना, तो टाइम उसका कितना हो, t, वो होगा t/4, है ना, t/4 विच इज 3.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय
divided by 4 seconds. Okay, 4 seconds. This is 9.8 into 10 to the power minus 4 seconds. It's as simple as that. ठीक है, दूसरा मेथड भी है बेसिकली. दूसरा मेथड ये है कि आप वेवलेंथ निकाल लो. वेवलेंथ होती है म्यू बाय एफ, है ना. म्यू की वैल्यू क्या है, 360 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी वी बाय एफ. और ये क्या है, 256 हर्ट्ज. तो ये होगा 1.406 मीटर्स. ठीक है, ठीक है. ए डैश होगा हमारा लैम्डा बाय 4. सही बात है. 1.406 को आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.3516 मीटर. ठीक है. एंड द टाइम इज ए डैश डिवाइडेड बाय वी, है ना. तो ये 0.3516 डिवाइडेड बाय 360 मीटर पर सेकेंड है, जो कि हमारा 0.0000976 सेकेंड है, जिसको हम 9.8 into 10 to the power minus 4 seconds बोल रहे हैं. Okay, I hope this is clear. Okay, now if we come to the second part, mark the nodes and the antinodes. तो मेरे जो nodes है ना बेटा, nodes मेरे A, B, C, D और E है ना. जो मेरे nodes हैं वो A, B, C, D और E है. ठीक. और मेरे जो एंटी नोड्स हैं, एंटी नोड्स मेरे क्या है, ए डैश एंड सी डैश. ए डैश और सी डैश. तो सिंपल सी चीज है. यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट होता है इस पॉइंट पर, जैसे मान लो बी डैश नहीं है ना, बी डैश होता तो हमारा बी डैश भी यहाँ पे होता. ठीक है, हालांकि बी डैश अभी है नहीं तो कोई बात नहीं. तो ये मेरा तो ये मेरा नोड्स एंड एंटी नोड्स का कंसेप्ट है. ओके, ठीक है. तो ये कंसेप्ट है मेरा. ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे. ठीक, 30th क्वेश्चन में देखो, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्ज इज केप्ट क्लोज टू अ ओपन एंड ऑफ अ ट्यूब फिल्ड विद वाटर. ठीक है. द वाटर लेवल इन द ट्यूब इज ग्रेजुअली एंड मैक्सिमम. ऐसे ऐसे हमें दे रखा है. ठीक है. तो अब हमें क्वेश्चन बेसिकली देखना है कि कैसे क्या है ये. ओके, देखो क्वेश्चन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 512 हर्ट्ज. ओके, 512 हर्ट्ज. ठीक है. फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी. ठीक है. इसके लिए लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इसका होता है L इक्वल टू लैम्डा बाई 4. ठीक है. और यहां से लैम्डा की वैल्यू 4L आई है ना. इसका मतलब 4 इंटू 17 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. एक तो ये चीज हो गई. ठीक है, एक ये चीज हो गई. तो यहां से फिर स्पीड क्या आएगी, स्पीड मेरी यहां से होगी v, जो कि f लैम्डा होगी. फ्रीक्वेंसी 512 इंटू लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 17 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है. ठीक है, जो कि 348.16 है मीटर पर सेकेंड. ये मेरी स्पीड है. ठीक है, ये तो इसका ए पार्ट हुआ. बी पार्ट क्या पूछा, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्या पूछा है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो हमें पता है कि जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब v नॉट टू नॉट और v नॉट का अंडर रूट होगा 273 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 273 प्लस 0. सही है, प्लस 3 0. ओके, विच इज 293 डिवाइडेड बाय 273. ठीक है. यहां से v2 नॉट डिवाइडेड बाय v नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1.073 जो कि 1.03 है. ठीक है, ये डॉट है, पॉइंट है. तो v नॉट की वैल्यू आएगी v2 नॉट डिवाइडेड बाय 1.03, है ना. तो ये 338 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये आपका बी पार्ट है.
ठीक है। अब सी पार्ट में, इफ द वाटर इज मर्क्यूरी देन विल देयर बी एनी डिफरेंस इन योर ऑब्जर्वेशंस। सो फॉर दिस हम लिखेंगे कि द रेजोनेंस will still be observed for still be observed for 17 centimeter length of air column above mercury. However, due to more complete reflection of sound, waves at mercury surface, the intensity of reflected sound increases. Intensity बढ़ेगी. Intensity of reflected sound increases. Simple. Okay, this is the thing. C का पार्ट है, तो ये हो गया, B हो गया, C हो गया। ये तो आपका 15.29 हो गया, 29th क्वेश्चन। ठीक है। ओ, ये 15.30 है बेसिकली। चलो 30 क्वेश्चन तो आपके हो गए, बाकी यहाँ पे 31 है, फिर आपका आगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपके हैं ना। चलो ज्यादा कुछ नहीं बचा है, विल डू इट। 31 में क्या है, शो व्हेन अ स्ट्रिंग fixed at its two ends vibrates in one loop, two loops, three loops, four loops. The frequencies are in the ratio 1:2:3:4. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे थियरी लिख लो, की कॉन्सेप्ट। For a string fixed at its two ends, vibrate in normal mode if it vibrates according to the equation. If it vibrates according to the इक्वेशन y इक्वल टू, इस वेव के हिसाब से है ना, ये जो वेव है मेरी, y इक्वल टू 2a साइन kx cos ओमेगा t, इसके हिसाब से। ठीक, चलो अब इसको आप मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान के, तो from equation 1, for a point to be node x equal to n lambda by 2 जो है हमारा होना चाहिए, where n equal to 0, 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, okay, the two ends to which the string of length L, ठीक है, of L length is attached are nodes। ठीक है, और जो L है वो n lambda by 2 होता है, ये भी पता है आपको, है ना। ये lambda होता है 2l by n, ये फॉर्मूला पता है आपको, है ना। तो क्लियरली वी कैन से दैट lambda 1 is equals to 2l, lambda 2 is equals to l, lambda 3 equals to 3l, सॉरी 2l by 3, है ना, ये सब है। और जो फ्रीक्वेंसीज होंगी इन वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग, वो होगी v by lambda, जो कि v by 2l by n है, क्योंकि n इंटू वी बाई 2l है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई इनके करस्पॉन्डिंग, है ना। सो अब जो दिया है वो हम कर सकते हैं, राइट। इस हिसाब से फिर आप ये डिराइव कर लेना, 2 लूप्स, 3 लूप्स, 4 लूप्स और आपका 1 लूप, और जो भी है 1:2:3:4 करके। ठीक है, ये है फाइन, ओके। जस्ट अ सेकंड। एक मेथड में ये है कि जो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। ये हमारा L लेंथ है, ठीक है, ये L लेंथ है हमारा, और ये हमारा lambda by 2 है, है ना। We know length of one loop is lambda by 2, ठीक है। Now we can write loop is lambda by 2, oh sorry, now we can write, तो lambda by 2 है ही, now we can write L equal to n lambda by 2, यहां से lambda equal to 2l by n for n loops, okay। b by f is equals to 2l by n, क्यों, क्योंकि हमारा जो v है वो f lambda होता है, सही है ना। f is equals to n by 2l into v, जो कि n by 2l
अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू है ना, फ्रीक्वेंसी इन स्पीड इन अ स्ट्रिंग है ना। तो एज वेलोसिटीज ऑफ ट्रांसवर्स waves in a string v equals to the string v equals to under root of t by mu होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। यहाँ पे जो हमारी लेंथ और स्पीड है वो कांस्टेंट्स है ना, कांस्टेंट्स है। तो f1 is to f2 is to f3 is to f4 equals to n1 is to n2 is to n3 into n4 है। ये तो रेशियो है, यही पूछा है इसने इस क्वेश्चन में, ये आप कर सकते हो। ओके, विद दिस ये आपके शॉर्ट आंसर्स भी हो गए है ना। ओके, विद दिस आपके ये वाले एग्जाम का क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए है ना, लॉन्ग आंसर्स और बाकी भी है आपका। ओके, विल डिस्कस इट, वेट जस्ट अ सेकंड। ओके, चलो अब आपके 32nd क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्ग आंसर्स। क्या है? Earth has a radius of this, the inner core is this solid, outside it the region is from this, ठीक है। Only longitudinal speed is of 8 km per second in the solid parts of this one, ठीक है। तो राइट, ये कोर है हमारी अर्थ की, है ना। So that's this, okay। ये जो है यहाँ से यहाँ, this is D1, this is D2 and this is D3, डायमीटर ये डिस्टेंसेस है, ठीक है। R3 R2 है यहाँ तक और यहाँ तक R1 है। नाउ इट इज गिवन दैट R1 की जो क्वेश्चन वैल्यू है वो 1000 किलोमीटर है, R2 है 3500 किलोमीटर और R3 है 6400 किलोमीटर। मेरा जो D1 है दैट इज 1000 किलोमीटर। D2 होगा इसमें से 3500 माइनस 1000 जो कि होगा 2500 किलोमीटर। एंड फाइनली मेरा जो D3 होगा दैट इज 6400 माइनस 3500 दैट इज 2900 किलोमीटर। ये तो हमने निकाल दिया, ये तो बेसिकली क्रस्ट का सब वगैरह ये स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ये हमने डिराइव कर लिया। अब वो कह रहा है ये जो सॉलिड डिस्टेंस है, सॉलिड डिस्टेंस वो 2 इंटू D1 प्लस D3 है। जरा देखते हैं क्या है ये, 2 इंटू D1 प्लस D3 सॉलिड डिस्टेंस यही है। ये तो दूसरा कोर है, मेन मेटल कोर ये है एंड दिस इज द आउटर सरफेस, राइट। दिस इज द आउटर सरफेस, ये बाहर वाली, राइट। दिस इज 2 इंटू 1000 प्लस 2900, right? So time taken by the wave during the production of an earthquake is 3900 divided by 2, जो कि सॉरी ये 3900 इंटू 2 डिवाइड बाय 8 है, ये आपका आ जाएगा। और जो मेरा लिक्विड डिस्टेंस है D2 वो 2 इंटू D2 है ना, दैट इज 2 इंटू 2500। दिस इज लिक्विड डिस्टेंस। सो टाइम टेकन बाय द seismic wave in the liquid part is 2 into 2500 divided by 5, ठीक है। टोटल टाइम क्या होगा? टाइम टेकन बाय वेव ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अर्थक्वेक और टाइम टेकन बाय द seismic wave, तो ये टोटल जो है हमारा वो 32 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स आता है, ठीक है। ये चीज है, ओके। तो दिस हो गया 32nd क्वेश्चन। ओके, चलो बहुत बढ़िया। टॉक अबाउट, ओके राइट, टॉक अबाउट 33rd क्वेश्चन। 32nd तो हो गया आपका, 33rd। Okay, if C is the RMS speed of molecules in a gas and V is the speed of sound waves in the gas, show that C by V is a constant and independent of temperature of diatomic gas, या जो भी। तो यहां से C RMS है वो 3P by rho है ना। C को हम अंडर रूट ऑफ 3 RT by M भी कह रहे हैं,
तो P बाय रो को मैं PT बाय M लिख देता हूँ, वेर M इज मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। और V क्या है, गामा P बाय रो, जो कि गामा RT बाय M है। एंड नाउ C बाय V जो होगा will be given as under root of 3RT by M divided by under root of gamma RT by M, ठीक है। दिस इज अंडर रूट ऑफ 3 by gamma, गुड। देयरफॉर ये सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं लॉन्ग आंसर्स में क्यों लगा दिया, दिस शुड बी इन शॉर्ट। ओके, तो C by V is equals to under root of 3 by 7 by 5, गामा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 15 by 7, 15 by 7 एक कांस्टेंट, देयरफॉर इंडिपेंडेंट। एक बार देख लो अच्छे से, ये अर्थ वाला क्वेश्चन था एक 32 एंड एक ये वाला क्वेश्चन था 33, ठीक है। आर में स्पीड और वगैरह ये सब कैलकुलेट करवाया। ओके, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ रहा है 34। ओके 34, गिवन बिलो आर द सम फंक्शंस ऑफ x to t, x and t रिप्रेजेंट्स, ठीक है, चार दे रखे हैं, स्टेट वेदर दीज रिप्रेजेंट ये वाली वेव्स है, ठीक है। ओके ओके, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, देखो पार्ट ए जो है, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली इट मस्ट हैव प्लस के एक्स, है ना। वेव अगर ऐसे जा रही है, वेव इस तरफ पॉजिटिव में, तो दिस इज माइनस के एक्स, और अगर ऐसे आ रही है इस तरफ, देन इट इज माइनस के एक्स। ये आपको पता है, इट्स अ सिंपल वेव, ठीक है। ये आपका स्टेशनरी वेव है, ओके फाइन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये बेसिकली आपका डी है, ये आपका डी होगा, ये वाला, है ना। एंड 10 cos and everything will be C, this one will be C, right, beats the row सब फाइन। ऐसे आप कर लेना आइडेंटिफाई। ये 34th क्वेश्चन। लेट्स सी 35th क्वेश्चन। 35th, इन द गिवन प्रोग्रेसिव वेव, वेव की इक्वेशन लिखो पहले, 5 sin 100 pi t minus 0.4 pi x, this is it, okay. y and x are in m comma t, this second, y and x are in m, okay, y and x are in m comma t is in अच्छा मीटर्स में और ये सेकेंड्स में। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, पार्टिकुलर वेलोसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़ो आगे। एम्पलीट्यूड 5, ओके, वेवलेंथ ये तो आपका ए हो गया। अब डू वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ए, 5 मीटर होगा 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। टी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिख रही है 50 हर्ट्ज। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी v इज 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड e पार्टिकल वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड ये आपका 505 मीटर पर सेकेंड, फाइन। चलो तो सिंपल था 35। अब आते हैं 36 पे, फाइनल question of the day. Okay, for the harmonic traveling wave, okay, harmonic traveling wave, y equal to 2 cos 2 pi into 10 t minus 0.0080 x plus 3.5, ये x कामा y मेरे मीटर्स में है, t मेरा सेकेंड में, ठीक है। What is the phase difference between the oscillatory motion at the 2 points separated by a distance of, ये दे रखा है, इन पांचों का निकालना है। तो एम्पलीट्यूड इस क्वेश्चन के हिसाब से एम्पलीट्यूड जो होगा मेरा, that will be 2, ओमेगा will be 20 pi, k की वैल्यू 0.016 और फेज डिफरेंस है 7 pi। पहले ये नोट कर लो,
जस्ट चेक इफ दिस इज करेक्ट और नॉट. ओके, है ना. ओ, एक और चीज, पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस जो मेरा p है, दैट इज 4 meters, which is 400 centimeters. क्लियर, 400 सेंटीमीटर. एक बार देख लो आप. ओके, चलो, तो सब्स्टिट्यूट ही करनी है वैल्यू फर्स्ट. ओह सॉरी, ये पाथ डिफरेंस इसका ए का ही है ये, तो 6.4 पाई रेडियंस होगा ये ए पार्ट का. बी पार्ट का आपका होगा 0.8 पाई रेडियंस, है ना. सी पार्ट का आपका होगा पाई रेडियंस, और डी पार्ट का आपका होगा 98 पाई रेडियंस. ठीक है, दिस इज इट. ओके, तो ये आपका है. ओके, 36. ओके, 4.5 सबका निकाल दिया. ये 36 क्वेश्चन था, है ना. ये आपके जो मैंने लॉन्ग आंसर्स हैं वो डन कर दिए हैं. राइट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके मैंने डन कर दिए हैं. फाइन. सो विद दिस आगे का टास्क मैं आपको देता हूं. ठीक है, ये चीज तो हमने कर. ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट यू वन मोर थिंग. सी, थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करके मैं आपको बता दूं. तो एक चीज है आपकी, है ना, एक चीज है आपकी सीबीएसई टेक्स्ट बुक, है ना. यहाँ छोड़ो, मैं इधर कर देता हूँ. एक चीज है आपकी सीबीएसई टेक्स्ट बुक, वो तो हमने कर ली. ठीक है, थियरी आपने पढ़ रखी है. राइट, थियरी आपकी पढ़ रखी होगी. ओके, नेक्स्ट चीज आती है सीबीएसई के एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ठीक है, जो नॉर्मल आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो करने होंगे आपको. थर्ड आपका आता है सीबीएसई का, जो हम अभी किए एग्जाम्पल. ये जो पूरा पैकेज है ना, ये सीबीएसई बोर्ड्स के लिए में तो ये चैप्टर नहीं है, लेकिन सीबीएसई एग्जाम्स के लिए इट इज परफेक्ट. ओके, perfect for CBSE exam. This is fine. Okay. Now when we come about JEE mains और JEE advanced जैसे जो एग्जाम्स हैं उसको कैसे क्लियर करने का देखें. JEE मेंस और JEE एडवांस जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको फॉर JEE मेंस इफ एट हेल्प, है ना, फॉर JEE मेंस इफ एट हेल्प आपको PYQ लगाने हैं 2019 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन. अभी 24 का JEE मेंस भी चल रहा है. ऑल्सो JEE मेंस 2024, है ना, इसका भी चल रहा है. एक पेपर हो गया आपका, तो यू कैन चेक ये वाले क्वेश्चन, है ना. और ये क्वेश्चन बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि जो आपका एनटीए था वो आपका पेपर सेट किया करता था. एनटीए, तो एनटीए जब आपका पेपर सेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो यही पैटर्न में फॉलो करेगा, है ना. आप मान लो 19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना. 24 में मान लो 2 स्लॉट है, इधर 2 है, इधर 2 थे, इधर इधर 4 स्लॉट थे, इधर 2 थे, इधर 2 थे, 2 स्लॉट में, जो कि 8-8 दिन के पेपर थे. सब 8 पेपर हैं, यहाँ 16 पेपर थे. 8 8 8, तो अच्छे खासे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं आपके पास, है ना, अगर आप खाली एक चैप्टर पे करते हैं, पर्टिकुलर चैप्टर पे. ठीक है, तो ये आपका रिसोर्स है JEE मेंस के लिए. व्हेन यू कम टू JEE एडवांस, यहाँ पे मैं आपको JEE एडवांस की PYQ सजेस्ट करूंगा फ्रॉम ईयर 2015 से लेकर के 2023 के पेपर. इनमें सारे हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करना है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करना है. ठीक है, खाली रट नहीं लेना, तो पैटर्न वही आता है. ओके, अगर आपका और थोड़ा सा मन हो, ठीक है, थोड़ा सा और मन हो, JEE एडवांस में कभी कभी डेप्थ और बढ़ा देते हैं, तो 1980 से 1990s एंड अर्ली 2000s के क्वेश्चन. अर्ली 2000s तो एक बाद का ऑप्शन हो गया. इस रेंज के क्वेश्चंस लगाने, है ना. बेसिकली 1980 से या 1972 से, है ना, ज्यादा नहीं थे लेकिन ठीक है, 1972 से 1999 के क्वेश्चन, है ना. अगर आप कहो उन क्वेश्चंस की लेंथ
कम से कम इतनी होती थी, विच हैड कवर्ड 2 चैप्टर्स। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ये आपका एक फाइनल रिसोर्स है। ठीक है, तो अब आपका ये वेव्स वाला चैप्टर हो गया है, फाइन। बाकी वी विल आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, टिल देन टेक केयर। ओके, चलो।